सर्दियाँ शुरू होते ही मार्केट में एकदम ताज़े ताज़े फ्रेश मटर आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी ताज़े मटर से एकदम यूनिक सी रेसिपी बनाएंगे जिसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं इसके आगे आपको चिकन, मटन और पनीर भी फीका लगेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम लाजवाब बनती है। यूनिक सी रेसिपी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे आधा किलो मटर लिया था, जिसे छीलने के बाद इसके दाने को हमने अलग कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए फटाफट से अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पे मटर को हमें पीसना है तो इसे मिक्सी जार में डाल दिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पे 5 लहसुन की कली लिया है, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इनको भी हम इसी के साथ डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी डाल लीजिएगा, तभी ये अच्छे से पीसेगा। तो बहुत ज़्यादा बारीक या फिर इसे दरदरा सा भी आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पे इनको हल्का सा हमने दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए, आप बहुत बारीक या हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं। इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए अभी इसकी बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच बेसन डाला है। आप यहाँ पे 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज। ये हमने एक छोटी सी प्याज लिया था, जिसे बारीक हमने बिल्कुल बारीक यहाँ पे चॉप कर लीजिएगा। और अब एक मुट्ठी बारीक चॉप करके हमने हरा धनिया ऐड किया। इसी के साथ हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो ये हमने लिया हाफ टी स्पून यहाँ पे जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हाफ टी स्पून डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मटर को पीसते टाइम आप कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो आपको ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही इसमें गर्म होगा, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर दीजिएगा। और अब हम इसमें से छोटी छोटी सी पकौड़ियों की शेप की टिक्की बना लेंगे और इनको हम फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी टिक्की बना सकते हैं या फिर इनको प्लेट में सेट करने के बाद आप स्टीम भी कर सकते हैं। दोनों तरीका आसान है, जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। लेकिन जब इस तरह से टिक्कियाँ बना करके आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने दोनों तरीके से बनाया है। ये जो तरीका है बहुत ही आसान भी है और सिंपल भी है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो इनको ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप इनको शैलो फ्राई ही कर लीजिएगा, डीप फ्राई मत कीजिएगा। बहुत कम तेल में आप इनको फ्राई कीजिएगा तो ये बिल्कुल भी टूटती भी नहीं है, चिपकती भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मेरे घर में सभी से फ्राई करते करते ही आधे को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। शाम की चाय के साथ आप इस टिक्की को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने मटर से बनाया है। बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम टाइम में ये फटाफट से बनने वाला स्नैक्स भी है। तो आपको जैसे पसंद आए वैसे ही इसे सर्व कर सकते हैं। मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ तो इस तरह से हमने सारे को बना करके रख लिया है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे दूसरे बैच को भी हमने इसी तरह से बना लिया था। अब कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डाला है और साथ ही में हमने ये लिया 2 टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 5-6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हमने लिया सूखी लाल मिर्च। सारे को हम इस पानी में डाल देंगे क्योंकि हमें इनकी ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें बॉईल करना है। यहाँ पे प्याज और टमाटर के ऊपर हमने कट्स लगा लिया था ताकि ये जल्दी से पक जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना तब हम इनकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को आप 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिएगा। और ये देखिए अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और कितने आसानी से इसका छिलका निकल रहा है, यानी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से जब आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। रेस्टोरेंट और ढाबे पे जो सब्ज़ी आप खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे बॉईल कर लिया है। अब एक छन्नी के ऊपर निकाल करके इनको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और जब प्याज टमाटर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसे मिक्सी जार में डाल के इनका हम प्यूरी बना लेंगे। तो ये जो पानी बचा है ना इसे हमें वेस्ट नहीं करना, यानी कि फेंकना नहीं है। इनको हम साइड में रखेंगे, आगे हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई है तो हम इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। इस तरह से जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब बनती है। तो बस आप इसे बिना पानी डाले हुए यहाँ पे पीस लीजिएगा। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टमाटर है ना वो अपना ढेर सारा पानी रिलीज़ करता है। तो इस तरह से बिना पानी डाले हमने इनको पीस लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमने 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है। आप यहाँ पे सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अच्छे से उसको पका लीजिएगा जब तक कि धुआं ना निकले। और इसी के साथ हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून डाला है ज़ीरा और ये हमने लिया 1 पिंच हींग। हींग ज़रूर से डालिएगा, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही
अच्छा आता है। तो ज़ीरा और हींग जब हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। और अब हमने इसमें डाल दिया है टमाटर और प्याज वाला पेस्ट। सारी चीज़ों को यहाँ पे डाल के हमें भूनना है, तो थोड़ी देर भून लीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाला। तो ये जो सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है, एकदम यूनिक बनती है। इस तरह से जब आप इसे बॉईल करके बनाएंगे ना टमाटर प्याज को, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी, चिकन और मटन सब इसके आगे फीका लगेगा। तो इस तरह से हमने कुछ सेकंड के लिए इनको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाला। तो पाउडर मसाले में सबसे पहले हमने डाला हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, और ये हमने लिया हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। तो ये हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया। और इसी के साथ यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर। तो भर के 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और ये हमने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये हमने हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल दिया। सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अब बारी आती है मसाले को भूनने की। तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिएगा और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिएगा। यहाँ पे मसाला आपको लगे कि जलने लगा है तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके इसको भूनिएगा। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह से मसाले को जब आप भून के बनाएंगे ना, तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब हमने इसे ढक दिया क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रहे थे। ढक करके इनको 4-5 मिनट हमने पका लिया है। और ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है, इसका तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो इस तरह से मसाले को हम 2-3 मिनट और भून लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू चलाते हुए इनको भूनना है। तो जितने अच्छे से मसाले को आप भूनेंगे ना, सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले को हमने 3-4 मिनट और भून लिया है। टोटल हमने इसे 7 से 8 मिनट भून लिया है। और दिख रहा होगा आपको चारों तरफ इसके तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए यहाँ पे डालेंगे पानी। तो पानी हम वही डालेंगे जो हमने पहले से ही इसमें से निकाल के रखा था, यानी कि टमाटर और प्याज को जो हमने बॉईल किया था ना, उसी पानी का हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा मसाला भी यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें डाल देते हैं वही पानी लिया है जो हमने उबाल के रखा था, और थोड़ा सा पानी हम इसमें और भी ऐड करेंगे। टोटल हमने 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, आप यहाँ पे मटर वाली सारी पकौड़ियों को डाल दीजिएगा। और ये देखिए जैसे ही इसमें उबाल आ गया है, हमने मटर वाली टिक्की को इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। सारी चीज़ों को यहाँ पे हल्के हाथों से आपको मिला लेना है, बहुत ज़ोर से इसे मत मिलाइएगा, नहीं तो टिक्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट है, टूट सकती हैं। और इस तरह से बस जैसे ही इसमें उबाल आया, हमने गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दिया है। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम टेम्पटिंग सी तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम लाजवाब बनी है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। चिकन मटन भी इसके आगे फेल है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है। घर के ही बेसिक मसाले से फटाफट से आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। ना इसमें दही डालना है और ना इसमें मलाई डालना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।